तुलसी जी का पौधा, तुलसी जी की पूजा करो। तुलसी जी देखिए, ध्यान रखना, जिस घर के आंगन में तुलसी जी का पौधा होता है उस घर के बच्चों को कभी चेचक नहीं हो सकती। तुलसी जी के पौधे से एक ऐसी दिव्य सुगंध निकलती है जो कि चेचक के फैलाने वाले कीटाणु जो हमारे घरों में छिपे हैं उस गंध के प्रभाव से नष्ट हो जाते हैं। और धार्मिक मान्यता तो भगवती तुलसी जी की इतना है कि अब क्या बताएं। भगवती तुलसी जी की तो बहुत बड़ी महिमा गाई है श्रीमद् देवी भागवत महापुराण में। बोलिए तुलसी महारानी की जय हो। जो माँ नित्य नियम से भगवती तुलसी जी की सेवा करती है, तुलसी जी की पूजा करती है, वो अपने जीवन में कभी विधवा नहीं हो सकती। ध्यान रखना, तुलसी जी की पूजा जिसके यहाँ रोज होती है ना। और देवी भागवत का एक श्लोक सुना देते हैं आपको। यत्र शंख ध्वनिर्नास्ति तुलसी ना शिवार्चनम न भोजनम च विप्राणाम न पद्मा तत्प्रतिष्ठति। भगवान तो कहते हैं ना देवी भागवत महापुराण में, जिस घर में शंख ध्वनि नहीं होती, एक बात और ध्यान रखेंगे, शंख ध्वनि करने का अधिकार सबको नहीं दिया गया है। स्त्रीणाम न शंख ध्वनि भी शूद्राणाम च विशेषतः। स्त्रियों को और शूद्रों को शंख ध्वनि करने का अधिकार नहीं। अच्छा, शूद्र किसे कहते हैं ये भी ध्यान रखना। भगवान तो कहते हैं सर्व वर्णेषु ते शूद्रा ए अभक्ता जनार्दन। महाभारत में जब भगवान श्री हरि ने ना, नंदलाला ने, द्वारिकाधीश ने विदुर जी के यहाँ जाके फलाहार किया तो दुर्योधन ने कहा कि भीष्मम द्रोणम परित्यज्य माम चैव मधुसूदन किमर्थ पुंडरीकाक्ष कृतम वृखल भोजनम। हे कमल नयन, हे पुंडरीकाक्ष, आप मुझे ये बताओ कि भीष्म पितामह के यहाँ आपने भोजन नहीं किया, द्रोणाचार्य जी ब्राह्मण हैं, आपने उनके यहाँ भोजन नहीं किया, मेरे यहाँ भोजन नहीं किया। किमर्थ पुंडरीकाक्ष, हे पुंडरीकाक्ष, हे कमल नयन, किस कारण से आपने उस शूद्र व्यक्ति के यहाँ जाकर के भोजन किया? तो भगवान ने कहा, पगले सुन, सर्व वर्णेषु ते शूद्रा ए अभक्ता जनार्दने। सभी वर्णों में शूद्र उसको कहा गया है जो मेरी भक्ति से विमुख है, जो मेरी पूजा नहीं करता, मेरा चिंतन नहीं करता, मेरा भजन नहीं करता, उसी को शूद्र कहा गया है। किसी भी वर्ण में क्यों न जन्म, ब्राह्मण वर्ण में जन्म हुआ है, लेकिन यदि वो भजन नहीं कर रहा है तो ब्राह्मण नहीं, वो तो शूद्र के समान है। सज्जनों, बोले कृष्ण चंद्र भगवान की जय हो, भागवत भगवान की जय हो। तो जिस घर में शंख ध्वनि नहीं होती, यत्र शंख ध्वनिर्नास्ति तुलसी ना शिवार्चनम, जिस घर में तुलसी जी की पूजा नहीं होती, शिवार्चनम शंकर भगवान की पूजा नहीं होती, न भोजनम च विप्राणाम, जिस घर में ब्राह्मणों को भोजन नहीं कराया जाता, संतों को भोजन नहीं कराया जाता है, न पद्मा तत्प्रतिष्ठति, भगवान अपने श्रीमुख से स्वयं कह रहे हैं, उस घर में मेरी प्राण प्रिया लक्ष्मी जी नहीं रहती। रहती कहाँ पे है? यत्र शंख ध्वनि शंख शिलाचा तुलसी दलम तत्सेवा वंदनम ध्यानम तत्र सा परितिष्ठति। जिस घर में शंख ध्वनि होती है, शंख की पूजा होती है, तुलसी महारानी की पूजा होती है, शालिग्राम भगवान की पूजा होती है, उस घर में मेरी प्राण प्रिया लक्ष्मी अचल होकर के निवास करती। बोले कृष्ण चंद्र भगवान की जय हो, वृंदावन बिहारी लाल जय हो। तो जब हम इन सब बातों पर ध्यान रखेंगे ना, तो हम देव ऋण से ऋण होंगे। हमारे ऊपर तीसरा ऋण है ऋषियों का ऋषि ऋण। हमारे ऋषियों ने हमको श्रीमद् भागवत महापुराण, श्री रामचरितमानस, श्री वाल्मीकि रामायण आदि जैसे अन्य ग्रंथों को दिया। आज के समय में, आज के समाज में यदि यही श्री रामचरितमानस, श्रीमद् भागवत महापुराण की कथा न होती तो आज का मानव मानव नहीं बल्कि वो दानव के समान हो जाता। जीवन
जीने की कला सिखाती है रामायण, और मरना सीखो आप भागवत जी से। वही तो हमारे जिन ऋषियों ने हमको श्रीमद् भागवत महापुराण, श्री रामचरितमानस जैसे अन्य ग्रंथों को दिया, तो हमारे ऊपर उनका ऋण है ना। इस ऋण से कब हम ऋण होवेंगे? जब हम भी भगवान की कथा सुनेंगे, और समय संजोग बनेगा तो सुनावेंगे। अब सुन करके जा रहे हो ना, तो पड़ोसी हो तो उसको सुनाना भी, माने धर्म का प्रचार प्रसार जब हम करेंगे तो निश्चित रूप से हम ऋषि ऋण से ऋण होवेंगे। तो यज्ञोपवीत के 3 धागे हमको 3 प्रकार के ऋणों के बारे में सूचना देते रहते हैं। इसलिए ध्यान रखना, यज्ञोपवीत और शिखा से ही हिंदुत्व की पहचान है भैया। आज इनके पिताजी ने जड़ भरत जी का यज्ञोपवीत संस्कार करवाया जब इनकी अवस्था 8 वर्ष की हो गई। अब पिताजी तो प्रेम से खूब इनको पढ़ाने लगे, लेकिन इनकी तो वही स्थिति ना,